बादल पे ससुराल। अरे वाह वाह बेटा, हम जानते थे कि तू बहुत तरक्की करेगा एक दिन। और आखिर बेटा किसका है, प्रमोशन तो मिलना ही था। मैं अभी भगवान जी के आगे प्रसाद और आरती का दिया जलाकर आई हूँ और उन्हें धन्यवाद भी कहकर आई हूँ। भगवान की कृपा से ही आपको इतनी तरक्की मिली है काम में। ये तो है, आज मेरी 10 साल की मेहनत सफल हो गई। भगवान की कृपा से अब कंपनी में मेरा अपना ऑफिस होगा। पापा, आप वो दूसरी बात तो बताइए जो आपने मुझे और सोनिया को बताई थी। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात बताना तो मैं भूल ही गया। लगता है प्रमोशन के साथ काजू कतली का डब्बा भी मिला है जी, तभी तो देखो कितना खुश हो रहा है। अरे देवकी, तुम भी क्या छोटा छोटा सोच रही हो। काजू कतली के डब्बे पर इतना खुश होगा क्या वो? ज़रूर काजू कतली के साथ में सूखे मेवे भी तोहफे में मिले होंगे, है ना? दादाजी, ना काजू कतली मिली है ना ही सूखे मेवे मिले हैं। उससे भी कुछ बड़ा मिला है पापा को कंपनी की तरफ से। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मिला है। ऐसा तो क्या मिला है आपको जो ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं? अरे मुझे कंपनी की तरफ से नया घर मिला है। क्या? अरे ये तो खुशी ही नहीं, नाचने की बात है। इसका मतलब अब हम अपने नए घर में जाकर रहने वाले हैं। हाँ दादाजी, और वो नया घर बड़े ही पॉश एरिया में है। रोहन, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ रहते हैं। भगवान ने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया इस बार। नहीं, मैं 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी इस बार भगवान जी को। तो कब चलना है हमें उस नए घर में? हम इस हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे पापा। चलो भाई, सब लोग अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। देसाई परिवार में सब ने अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। अगले ही हफ्ते वो उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे जहां कंपनी ने उनको नया घर दिया था। पापा, बिल्डिंग तो यही है, मंदिर के सामने वाली। अब यहाँ हमारा नंबर कौन सा है वो आपके मोबाइल पे कंपनी वालों ने भेजा होगा। अरे बाप रे, ये कितना मंजिला बिल्डिंग है रे? दादी, इस बिल्डिंग में 30 मंजिल है। मुझे तो यहाँ से देख कर ही चक्कर आ रहा है। हाँ, लेकिन माँ जी, हमारा घर थोड़ी ना इतनी ऊपर होगा। मुझे तो लगता है तीसरे या चौथे माले पर होगा हमारा नया घर। एक मिनट, मुझे देखने तो दो कौन सा है हमारा नंबर। हमारा नंबर, हे भगवान। विपुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर का नंबर 27वें माले पे था। वो उन्हें लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए। अरे विपुल बेटा, और कितनी ऊपर है हमारा घर? बस पापा, बस पहुंच गए हम। ये रहा हमारा घर, 27वें माले पर है। हमारा घर बादल पे है क्या? यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लग गया बेटा? माँ, अब कंपनी वाले ने यही घर हमें दिया है तो आइए ना अंदर। अरे इतनी ऊपर है घर, मैं तो नीचे देख भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी, कुछ नहीं होगा, आइए ना अंदर चलते हैं घर के। देसाई परिवार इस 27वीं मंजिल पर रहने तो आ गया था, लेकिन उन्हें इस घर में काम करने में और रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे सोनिया, जा जरा ये कपड़े डालकर आ बालकनी में। क्या हुआ? आप यहाँ छुप के क्यों खड़ी हैं? अरे मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ कपड़े डालने के लिए। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ। आइए देखिए, कितनी अच्छी हवा चल रही है। आइए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, हमें तो यहाँ से नीचे देखते ही उल्टी आ रही है। अरे मम्मी, जब तक कोशिश नहीं करोगी कहाँ से मजा आएगा? हमें मजे करने ही नहीं है, और तुम दोनों भी ज्यादा देर वहां खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सोनिया, ये कपड़े डाल दो, फिर अपने कमरे में चली जाओ। अरे मम्मी, हम दोनों यहाँ से गिर थोड़ी ना जाएंगी। यहाँ देखो, चारों तरफ बड़ी बड़ी झालियाँ लगी हुई हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी यहाँ इतनी ऊपर बादलों पे हैं हम, हाथ बाहर नहीं निकालना। कहीं हवाई जहाज आ गया तो, या किसी पकड़ी ने काट लिया तो? अरे मम्मी, हम बादलों पर नहीं है, बस थोड़े ऊपर है। तुम दोनों ना हमें मत समझाओ। ये देखो, यहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं हमें तो डर लग रहा है कि कहीं घर में ही ना चले आए बादल, और अगर घर में आ गए तो बारिश हो गई तो कौन पोछा लगाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। और पोछा लगाने के लिए पूनम ताई नहीं आई है क्या? अरे वो तो हमारे पुराने घर में काम करती थी पूनम। इस घर का नया एड्रेस उसे दिया ही कहाँ है हमने। एक काम करो, आप उन्हें फ़ोन करके इस घर का कल नया एड्रेस दे दो और कहना यहाँ आ जाए काम करने। हाँ, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं अभी तक। कोई काम वाली कहाँ से मिलेगी? मैं आज ही पूनम को फ़ोन कर देती हूँ।
27वें माले पर घर मिल तो गया था देसाई परिवार को, लेकिन इनकी दिक्कतें थी कि बढ़ती जा रही थी। पहले तो मीरा का डर नहीं जा रहा था ऊपर रहने का, और अब तो उनकी काम वाली बाई ऊपर आने को तैयार नहीं हो रही थी। दोनों फ़ोन पर बात कर रही हैं। काम वाली पूनम बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अरे क्यों ऐसा बोल रही हो पूनम तुम? कौन करेगा इस बड़े से घर का काम, तू बता। अरे भाभी, मैं नीचे ही खड़ी है आपकी बिल्डिंग की। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरे को आने से ही डर लग रहा है। मेरे को नहीं आना आपके यहाँ बादल पे, मैं नीचे ज़मीन पे ठीक है। अरे इतना भी ऊपर नहीं है, तू एक बार आकर देख तो सही। अच्छा, इतना ऊपर नहीं है ना, तो आप नीचे क्यों नहीं देख रही है बालकनी से, बताओ तो। आपको भी डर लग रहा है ना? अरे झूठ नको बोला ग। अरे जब घर वाले जो वहाँ रह रहे हैं उनको डर लग रहा है तो मैं कैसे आएगी काम करने को? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं तो बस यूं ही नीचे नहीं देखना चाहती। तू आ जाना ऊपर, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही ऊपर। आपके पास आने का मतलब है भगवान के पास जाने का, आधा रास्ता पार कर लेने का। मेरे को भी जीने का है भाभी। अच्छा रुक, मैं आती हूँ तेरे पास नीचे, फिर बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आपका इंतज़ार करती है मैं, आ जाओ। मीरा जैसे तैसे करके 20 मिनट बाद नीचे आती है। तब तक पूनम एक घर का काम ख़त्म करके आ चुकी थी। अरे ये कहाँ चली गई अभी? अरे भाभी, आ गए आप नीचे? हाँ, लेकिन तू कहाँ से आ रही है? अरे भाभी, मेरे को मालूम था आपको टाइम लगेगा, इसलिए एक घर का झाड़ू पोछा करके आई मैं। क्या? मुझे इतना वक्त लग गया ऊपर से नीचे आने में? हाँ, नहीं तो क्या। चिल वो सब छोड़, तू सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, मेरे घर का काम क्यों छोड़ रही है? अरे भाभी, आपका ससुराल अब बादल पे शिफ्ट हो गया है, तो मैं क्या करेगी? मेरे को यहाँ से ऊपर देखने में भी ना गर्दन में अकड़ आ रही है। अरे चल, मैं ना तेरा पगार भी बढ़ा दूंगी, बस अब तो आजा। नहीं नहीं नहीं, पगार के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, मैं जा रही ली भाभी। आप कोई और ढूंढ लेना काम वाली जिसको उड़ना भी आता हो। अरे पूनम सुन तो, पूनम। हे भगवान, अब यहाँ कहाँ से ढूंढूं काम वाली? काम वाली ना मिलने से मीरा के घर का काम बढ़ गया था, और तो और अब देवकी को भी उसका हाथ बटाना पड़ रहा था काम में। अरे हम तो खुश हो रहे थे कि नए घर में जाएंगे, बड़ा घर होगा, आराम से आसपास गार्डन होगा तो वहाँ सैर करने जाएंगे। यहाँ तो ऊपर आकर अटक ही गए हम, और तो और अब ये काम वाली भी नहीं मान रही। माँ जी, लोगों के पति की तरक्की होती है तो वो महारानी बन जाती है, यहाँ तो हम नौकरानी बन गए। ये लो, ये सब्जियां लेकर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक में सब्जियां लेकर आया हूँ। अरे मीरा देख, कहीं सब्जियां सूख तो नहीं गई नीचे से ऊपर आते आते? अरे भाई, मैं खुद ही सूख गया हूँ, यह तो सब्जियां हैं फिर भी। अरे आप गए थे सब्जी लेने तो मुझे भी लेकर चलते, जब से इस घर में आई हूँ नीचे ही नहीं गई मैं। हाँ तो आप चली जाओ। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाऊंगी मैं। ये लिफ्ट नीचे जाते जाते रुक गई तो, कहीं मैं उस पर फंस गई तो, और मेरा अंदर ही दम घुट गया तो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप धीरे धीरे आएंगी जाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे डरने से तो डर और बढ़ेगा ना। हाँ दादी, नीचे इस बिल्डिंग में गार्डन भी है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे तो लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है, इससे अच्छा है कि मैं यहीं इसी घर में बैठी रहूं। यहाँ तो ऊपर कोई काम वाली भी आने को तैयार नहीं है। हमें तो लगता है हम पुराने वाले घर में ही खुश थे। इस घर में आने के बाद कोई भी सदस्य ज़्यादा खुश नहीं था। रोहन और सोनिया सबको हिम्मत देते, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता दिख नहीं रहा था, और अब तो खुद विपुल भी अपनी कंपनी से मिले इस घर से परेशान नज़र आ रहा था। अरे आज लेट हो गया मुझे ऑफिस में। जब से इस घर में आया है तब से आने जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से आज मैं अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया था, उसे लेने आने में 20 मिनट और लगे और फिर से जाने में 20 मिनट। ऑफिस में मुझे बॉस की डांट भी खानी पड़ गई, पता है। अरे पर यह घर भी तो आपकी कंपनी नहीं दिया है ना। हाँ, पर अब लगता है इस घर की वजह से कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ विपुल, हमें अपने पुराने घर में वापस चलना चाहिए। दादी, यहाँ आया हमें सिर्फ 10 दिन हुआ है, अब थोड़ा वक्त यहाँ इस घर में रहकर तो देखिए, आपको आदत पड़ जाएगी। और माँ, हम अपने पुराने घर में वापस नहीं जा सकते। अब मैंने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया है, अब तो वो 1 साल बाद ही पुराना घर खाली करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे तो ये देखकर अजीब लगता है कि ये सामने वाले हमारे पड़ोसी कैसे रह लेते हैं यहाँ। सही कहा, ये तो बड़े खुश रहते हैं, समझ में नहीं आता ये कैसे रह लेते हैं। हाँ, इन्होंने तो एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। मैं कभी इनसे बात करूँगा कि ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं।
यहाँ आने के बाद आज मीरा पहली बार अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी। उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया और तैयार होने लगी थी कि उसकी सहेली का फोन आ गया। अरे कहाँ है तू? हम लोग यहाँ तेरे घर के पास जो मॉल है ना वहीं पर है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ जल्दी से। अरे ठीक है, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा जल्दी। बस निकल ही रही हूँ। मीरा तैयार होकर लिफ्ट में जाने के लिए निकल जाती है। 20 माले पर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। हे भगवान, मैंने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, लिफ्ट में फिर से 27वें माले पर चली जाती हूँ। मीरा लिफ्ट में ऊपर जाकर पहले पर्स लेकर आती है, फिर से नीचे जाती है। जब तक वो अपनी सहेलियों के पास पहुंचती है तब तक उसकी सहेलियों का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। अरे तुमने सब कुछ खत्म कर लिया मेरे बिना ही? हमने कहा था ना हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है, फिर भी हम इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तूने तो आने में इतनी देर कर दी। हाँ, इतनी देर में तो हम अपने घर भी पहुंच जाते। अरे इसकी गलती नहीं है, ये बादल पे रहती है ना, तो नीचे ज़मीन पर आने में उसे वक्त लगता है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे, तू बुरा मत मान। अगली बार हम ज़्यादा वक्त निकालेंगे पक्का। अब इतना आने के बाद मैं यूं ही तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तो तू एक काम करना, यहाँ घूम ले और फिर खाना खा लेना अकेले अकेले। हम तो जा रहे भाई घर। मीरा को पहले तो अजीब लगता है अकेले मॉल में घूमना, लेकिन वो धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। वो घर की कुछ चीज़ें लेती है, फिर खा पी के अपने घर लौटती है। आ गई बहू, मिलाई सहेलियों से? नहीं माँ जी, वो दोनों तो पहले ही चली गई, लेकिन मैंने अकेले ही मॉल घूम लिया और बढ़िया खाना भी खाया है। आपके लिए भी लेकर आई हूँ। तुझे अजीब नहीं लग रहा था? सच बताऊँ तो माँ जी पहले तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर आदत हो गई तो अच्छा लगने लगा। ये लो बहू, आज मैंने लिफ्ट में ही आधी सब्जियां काट ली है। पापा जी, ये तो आपने मेरा काम ही आसान कर दिया, थैंक यू। पता है आज मैं भी पहली बार लिफ्ट से अकेले गई थी नीचे गार्डन में। अरे यहाँ का गार्डन तो बड़ा ही सुंदर है और इस बिल्डिंग में कई सारी औरतें मेरी दोस्त भी बन गई। मैं घर आ गया। अरे क्या बात है, इतनी खुश लग रहे हैं आप? अरे आज मैंने जाते हुए ऑफिस का आधा काम लिफ्ट में ही कर लिया था, इसलिए वहाँ इतना काम नहीं था। और तो और हमारा घर इतना ऊपर है कि किसी ने मुझसे नए घर की पार्टी नहीं मांगी, तो मेरे पैसे भी बच गए। पूनम चली गई तो माँ जी और मैं सारा घर का काम कर लेते हैं, वो भी जल्दी से। इससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। किसी ने सही कहा था, वक्त के साथ इंसान चलना सीख ही लेता है। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि इस घर की हम लोगों को आदत पड़ गई है। जी पापा, यही तो जीवन का नाम है, चलते रहना। हाँ पापा, सही कहा आपने, जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है, चाहे आप जमीन पर हो या फिर बादल पे।